हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा लैंग्वेज पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को। ओके, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल के उन एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें खोरठा खोरठा लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके ये सीजीएल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है खोरठा का जो गद्य भाग है। ओके, और बुक कौन सा? छाहिर बुक का कहानी नंबर 3। छाहिर बुक का कहानी नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। हम कैसे जियब। ओके, क्या नाम है? हम कैसे जियब। कहीं कहीं ये चीज़ जो है आपको मिलेगा, हम जियब कैसे। ओके, कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा हम जियब कैसे, और कहीं कहीं मिलेगा हम कैसे जियब। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों चीज़ें हैं और वही है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कहीं कहीं लिखा गया है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसके किसके, तो हम कैसे जियब कहानी का। ओके, इससे पहले हमने छाहिर बुक का 2 कहानियाँ यानी कहानी नंबर 1 छाहिर और कहानी नंबर 2 बोनेकलोर, उसका कहानी भी विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर डाला है। साथ ही उनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी डाल चुके हैं। और हमने कहानी नंबर 3 जो हम जियब कैसे है, उसका भी कहानी जो हमने हिंदी और खोटा दोनों में समझाते हुए बनाया है, उसका वीडियो भी डाल दिया है। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को। ओके, देखिए, अगर आप अभी से ही तैयारी करोगे अच्छे से तो आपके एग्ज़ाम आते आते तक अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हम जियब कैसे कहनी के कर लिखल लागे। तो आपको पता ही होगा कि ये छाहिर बुक की कहानी है और छाहिर बुक के जो लेखक है वो है चित्तरंजन महतो चित्रा जी। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शंस क्या है? हम जियब कैसे कहानी के कर लिखल लागे। ऑप्शंस है चित्तरंजन महतो चित्रा, विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन औदार और पंचम महतो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है मैंने अभी जस्ट बता दिया आप लोगों को। इसका राइट आंसर जो है वो है चित्तरंजन महतो चित्रा। क्या नाम है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी। इनका इस किताब को यानी छाहिर जो किताब है उसे लिखा है। तो इसके राइटर कौन होंगे? चित्तरंजन महतो चित्रा। ओके, चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जो उपनाम है वो चित्रा है। ओके, और ये अपनी जो साहित्यिक जो लिखते हैं उस पर वो चित्तरंजन महतो चित्रा लिखते हैं, ऐसे इनका नाम चित्तरंजन महतो है। ओके, यहाँ पे डॉक्टर विनोद कुमार का भी जिक्र है। विनोद कुमार जो है वो सोंद माटी। ओके, सोंद माटी जो है, ठीक है, सोंद माटी, तो उसके लेखक हैं। ओके, और यहाँ डॉक्टर वी एन औदार जो है ये खोरठा निबंध के, ओके, याद रखिएगा, खोरठा निबंध के जो आप हमें गद्य भाग में पढ़ना है वो 3 किताबें, तो उनके राइटर मैंने बता दिया, चित्तरंजन महतो चित्रा छैहर, डॉक्टर विनोद कुमार सोंद माटी और डॉक्टर वी एन औदार। ठीक है, वी एन औदार खोरठा निबंध। ओके, और जो हम कैसे जियब कहानी के लेखक हैं तो वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर चित्तरंजन महतो चित्रा। देखिए, अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो अगर आप ये देख रहे हो क्वेश्चन आंसर बिना कहानी पढ़े तो आपको समझ नहीं आएगा। उससे पहले इसकी कहानी आप ज़रूर देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसे आप ज़रूर पहले देख लें। उससे आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही आपके आंसर जो है ना वो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हुए भी आपको कुछ भी कहीं से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। और आप एक बार बस वीडियो देखो, आपको स्टोरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो कहानी देख लो, इतने अच्छे से बताई गई है कि आपको आंसर ऐसे ही आने लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा देख लेते हैं। आई होप कि आप सभी देख लियो, नहीं देखे हो तो देख लीजिए पहले, उसके बाद आप देखिएगा। देखिए, आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपको सारे आंसर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जियब कैसे। ठीक है,
हम जियब कैसे कहानी कौन किताबें छपल है, तो आपको पता है। ठीक है, ऑप्शंस है छाहिर बुक में, सोंद माटी में, ओके, या फिर क्या है फरीच डहर में, या फिर खट रस में। ओके, तो आपको पता है किस में है, किस में है, छाहिर में। ओके, इसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा। सोंद माटी के लेखक सोंद माटी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। ओके, कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम जियब कैसे, हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या पर लिखल गेल है। कहानी पढ़ा है तो आपको आंसर ऐसे ही क्लिक हो गया होगा। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक, आर्थिक, उग्रवाद या अंधविश्वास। तो राइट आंसर क्या है, आई होप कहानी पढ़ा है तो पता है, आंसर है उग्रवाद। ओके, यहाँ उग्रवाद के बारे में बताया गया है, यानी कि क्या होता है कि गांव में आपको तो पता ही कि एमसीसी और जो पुलिस होते हैं उनका मूड क्या बोलते हैं वो फाइट होते रहता है ना, तो उसके कारण क्या होता है गांव वालों का जो जीवन रहता है ना वो बहुत अ, दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। उनके चलते इन लोगों को डर कर रहना पड़ता है। वहाँ के जो जेंट्स लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हें डर के रहना पड़ता है कि वो पुलिस समझते हैं कि ये नेस्लाइड एरिया है और यहाँ आकर के वो क्या करते हैं, उनके साथ मुठभेड़ करते हैं। ओके, जिसमें कई ऐसे होते हैं जो मारे जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, हम जियब कैसे कहनिक कथानक सार है ना, कहनिक कथानक सार है, तो क्या है वो बताना है। तो क्या है, उग्रवाद प्रभावित गांव एक वर्णन, मतलब उग्रवाद जो प्रभावित गांव है उसका वर्णन है। अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास से ग्रसित गांव एक वर्णन, यानी अंधविश्वास से ग्रसित गांव का वर्णन है, या सामाजिक समस्या से ग्रसित गांव, या सामाजिक समस्या से ग्रसित गांव है, या धार्मिक पाखंडपन का वर्णन, या समाज जो यहाँ पर धार्मिक पाखंड होते हैं उससे। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोगों को पता ही है कि ये उग्रवाद प्रभावित गांव एक वर्णन है, कि उग्रवाद से प्रभावित रहता है और क्या क्या दिक्कतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जियब कैसे कहनिक मुख्य पात्र है, यानी कि इसके जो मेन लीड कैरेक्टर है वो कौन है। ऑप्शन है महेशर, रघुनाथ, चुनिया और डमरू। ओके, तो कौन है, तो ये है महेसर। ओके, महेसर, और इनकी पत्नी का नाम जो रहता है वो क्या रहता है, पार्वती। ओके, क्या नाम रहता है, पार्वती नाम रहता है। और जो रघुनाथ होते हैं ये इसके गोतिया है ना, गोतिया भतीजा होते हैं, गोतिया में जो भतीजा होता है ना वो। और डमरू जो है ना वो चुनिया का पति है। अब बात आता है चुनिया कौन है, तो चुनिया क्या होता है ना कि चुनिया अपना जीवन शराब बेच करके, पतय और दातून बेच करके अपना जीवन यापन करती है और अपने 3 बच्चों को पालती है अपने पति के मर जाने के बाद, जो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेसर के कर घार गेल रहे। महेसर जो रहता है वो किसका घर गया हुआ होता है। ऑप्शन है रघुनाथ कर, चुनिया कर, डमरू कर या करमू कर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, रघुनाथ कर। वो किसके घर जाता है, रघुनाथ का घर जाता है। रघुनाथ कौन होता है, उसका गोतिया में भतीजा लगता है, उसके घर वह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेसर कर रघुनाथ से कौन नाता रहे। महेसर का रघुनाथ से कौन सा नाता रहता है। ऑप्शन क्या है, ममेरा भतीजा, गोतियाक भतीजा, मौसेरा भतीजा या फुफेरा भतीजा। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है गोतियाक भतीजा। गोतिया में वो उसका भतीजा लगता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आगे जो क्वेश्चन है वो है, महेशर आपन बहु पार्वतीक संगे कौन गांव गेल रहे। कहानी पढ़े हैं तो आपको ऐसा ही पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, जगेसर गांव, मुरपा गांव, दनिया गांव या फिर लइयो गांव, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या, मुरपा, है ना। ये दोनों मुरपा गांव जाते हैं घूमने के लिए। ओके, मुरपा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महेसर, है ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, महेसर कहाँ जाए कही के मुरपा गेल रहे। कहाँ जाने को कह करके वो मुरपा जाता है।
पारसनाथ धाम, लुगु धाम, ठीक है, हुंड्रू धाम और रजरप्पा धाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुगु धाम, है ना। क्यों लुगु धाम? क्योंकि जब वो रघुनाथ उससे पूछता है आज कैसे आ गए, तो वो बोलता है कि मैं 15-20 दिन की छुट्टी पे आया हूँ और क्या होता है कि मैं घूमने आया हूँ लुगु धाम और ये पारसनाथ धाम वगैरह। तो इस तरह से वो बोलता है और फिर बाकी जो अगल बगल के बताएंगे पर्यटक स्थल, कुछ अच्छे स्थल, तो वहाँ पे वो घूमने के लिए जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुगु धाम। ओके, कहानी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, एक बार वीडियो देखिए। ओके, फिर नेक्स्ट है हम जियब कैसे, ई बकार यानी बोली वोली, है ना। कहानी में केकर मुंह से बहराइल है, कि कौन बोलता है ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? महेशर, रघुनाथ, चुनिया और लेखक। कौन बोला है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है वो है चुनिया। ओके, क्या होता है? चुनिया। चुनिया का पति जो डमरू होता है वो जब मर जाता है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को बहुत दिक्कत से पालती है। तो वही वो बोलती है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, इस बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में या मेरा यही ख्याल आता है कि हम जियब कैसे, इसी पर वो स्टोरी का नाम है ना। तो हम जियब कैसे वो इस बारे में सोचती है। तो वो यही चीज़ महेश्वर को बात करते दौरान उससे उसे बताती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रघुनाथ महेश्वर के दारू पिए ले केकर घार ले गल। दारू पीने की जो उसके तलब रहती है, ठीक है, वो पीना चाहता है, तो वो किसे लेकर जाता है? सॉरी, यहाँ किसे लेकर जाता नहीं, किसके घर, ठीक है, किसके घर लेकर जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? किसके घर लेके जाता है? चुनिया के घर, मुनिया के घर, नुनिया के घर या सुगिया के घर। देखिए इन सब करेक्टर में तो ऐसा कोई करेक्टर है ही नहीं इस कहानी में। 3 करेक्टर, मुनिया, सुगिया और नुनिया, वो तो हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या आता है? चुनिया। ठीक है, चुनिया के घर वो ले करके जाता है। क्यों? क्योंकि चुनिया जो होता है वो महुआ से, है ना, वो दारू जो आती है और वो बेच करके वो अपना कुछ गुजारा चलाती थी। तो राइट आंसर चुनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ दारू पिए ले कौन टोला गेल। रघुनाथ जो होता है वो दारू पीने किस टोला में जाता है? ओके, तो ऑप्शन क्या है? हेट टोला, बेदिया टोला। ओके, दोनों इस कहानी में जिक्र है, हेट टोला और फिर बोला गया बेदिया टोला। तो किस टोला में जाता है? ओके, नेक्स्ट है करमाली टोला, महतो टोला या ऊपर टोला। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हेट टोला। ओके, हेट टोला या बेदिया टोला। तो कभी बेदिया टोला लिखा हो रहा है या हेट टोला रहे, तो दोनों सही होंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि वो दारू पीने के लिए हेट टोला या फिर उसे कहा जाए बेदिया टोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुनिया घर मालिक यानी कि मर्द कर नाम की रहे, तो यानी चुनिया के हस्बैंड पति का नाम क्या रहता है? ऑप्शन क्या है? डमरू, गवरू, झबरू या गंसू। तो इसका राइट आंसर क्या है? डमरू। चुनिया के पति का जो नाम रहता है वो रहता है डमरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डमरू कैसे मराई मराइल रहे, है ना। डमरू कैसे मराइल रहे, यानी डमरू जो है वो कैसे मर जाता है? ऑप्शन क्या है? MCCR, पुलिसिक मुठभेड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क दुर्घटनाएं, फिर क्या है? चोरे मारल हत या फिर गाँव एक लोके। तो इसका राइट आंसर क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि डमरू जो होता है वो MCC और पुलिस जो है ना उसके मुठभेड़ में मारा जाता है। ठीक है, मतलब MCC वाले जो रहते हैं ना उसे बहला फुसला के अपने टीम में शामिल कर लेते हैं डमरू को। और डमरू जब जाता है और ऐसे पुलिस आती है उसके गांव में और मुठभेड़ जब होता है तो उसमें और डमरू जो है वो मारा जाता है। ओके, तो उसी समय इसकी मौत हो जाती है। और डमरू के पत्नी का नाम चुनिया और उसके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो 2 बेटियां और 1 बेटा। ओके, आगे देखिए। डमरू के कौन लेगल रहे। देखिए यहाँ पूछा गया डमरू को कौन लेकर जाता। ऑप्शन में क्या है? MCC, पुलिस, CBI, डकैत। तो राइट आंसर क्या है? MCC। कौन लेकर के जाता है? MCC से लेकर के चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैंने 15 तक कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 16।
ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। 16 क्या है, महेसर कर टैक्सी देख के गाँव एक मर्द की ले नुकाला। मतलब महेसर जो होता है उसकी टैक्सी जैसे ही गांव में आती है, आप पता होगा कहानी देखे हो तो देखी कि गांव का जो मेल लोग रहते हैं यानी कि मर्द लोग, आदमी लोग, वो लोग क्या होता है, नुका जाते हैं, छिप जाते हैं। क्यों, वही पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है, पुलिस से गाड़ी बूझ के, मतलब पुलिस का गाड़ी समझते आ गया है, एमसीसी गाड़ी बूझ के यानी एमसीसी का गाड़ी आ गया है ये समझ के, डकैत कर गाड़ी बूझ के, डकैत की गाड़ी आ गई है इसलिए, या नेता कर गाड़ी बूझ के। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुलिस गाड़ी बूझ के। ठीक है, वो लोग क्या सोचते हैं कि पुलिस की गाड़ी आ गई है हमें पकड़ने के लिए, तो इसलिए ये समझते हुए लोग छुप जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे देखकर अक्सर ये लोग ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुक घार आइल मेहमान के स्वागत में खियावे ले की करला, है ना। रघुक घार आइल मेहमान के स्वागत में खियावे ले की कर, करैल, है ना, क्या करता है। ठीक है, तो का करैल, तो क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। बोड़ पुतौ के लाल कोटैर मारे कहैल, है ना, या फिर फार्म मुर्गा लाने कहैल, या फिर मछली लाने कहल, या फिर मांस लाने कहल। तो इसका राइट आंसर क्या होता है कि अपने बोड़ पुतौ को बुला करके क्या बोलती है, लाल कोटैर, है ना, मारे कहल, है ना। वहाँ पे आप ये खोरठा बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिला रहेगा गोला कोटरिया, है ना। ठीक है, तो एक बार कहानी पढ़े होगे तो देख लिए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रघुनाथ से महेसर उम्र में कैसन रहे। रघुनाथ से महेसर जो था वो उम्र में कैसा था। तो क्या है ऑप्शन, बोड़, छोट, जोड़िक रहे, या फिर एकर में कोई ना आई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि छोटा। रघुनाथ से महेसर उम्र में क्या था, है ना। क्या बोला गया है कि रघुनाथ से महेसर जो रहता है वो उम्र में क्या रहता है, तो वो उम्र में छोटा रहता है। ओके, उम्र में वो क्या रहता है, छोटा रहता है। यानी बड़ा कौन रहता है, रघुनाथ रहता है, और महेसर जो रहता है वो छोटा रहता है। ठीक है, वहीं पूछा गया कि रघुनाथ से महेसर उम्र में कैसन रहे। महेसर कैसा था, तो महेसर छोटा था और रघुनाथ बड़ा था उम्र में, लेकिन रिश्ते में महेसर जो रहता है वो बड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि उसका काका रहता है, और जो रघुनाथ रहता है वो भतीजा रहता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि उम्र बड़ी नहीं होती, रिश्ते बड़े होते हैं। ओके, तो उन लोगों का क्या था, आपस में जो रिश्ता था वो बड़ा था। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ से देखने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु रघु महेसर के की कह के संबोधन कर हल, है ना। कह के की कह के जो जो रघु होता है ना वो महेश्वर को क्या कह के संबोधन करता है, काका, गुरुजी काका, पितिया, या फिर चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुजी काका, है ना। वो गुरु देखिएगा, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी काका कह के वो बुलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कर्मी केकर बेटी रही, है ना, रहे। कर्मी जो होती है वो किसकी बेटी होती है। ऑप्शन क्या है, रघुकर, रघु की, महेश्वर की, महेश्वर कर, है ना, डमरू कर, या फिर एकर में केकरो ना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डमरू, है ना। चुनिया और डमरू की बेटी होती है कर्मी। ठीक है, इसलिए चुनिया का नाम कर्मी माई भी इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाम जियब कैसे कहानी में केकर बेथा कथा कर चित्रण है। किसका बेथा कथा बताया गया। ऑप्शन है महेश्वर कर, रघुनाथ कर, चुनिया कर, या डमरू कर। तो राइट आंसर क्या है, चुनिया कर। ओके,
ओके, तो ये जो कहानी है कि हम जियब कैसे, इसमें चुनिया की कथा व्यथा को बताई गई है, उसके जीवन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? चुनिया कर कई गो छौआ रहती। चुनिया का के गो छौआ रहता है। ओके, ऑप्शन है एगो, दुई गो, तीन गो, चार गो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीन गो। ओके, ध्यान में रखिएगा कितने होते हैं? तीन गो। दो बेटियां होती है, ठीक है, और एक सन होता है, मतलब बेटा होता है। दो बेटियां और एक बेटा। ओके, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेटा जो होता है वो छोटा होता है और दोनों बेटियां जो होती है वो बेटे से बड़ी होती है। ओके ओके, और एक चीज़ और बता दें कि जो बड़ी बेटी होती है तो उसका काम होता है छगरी सब होता है ना, बकरी वगैरह, तो उसे चराने का काम रहता है। और छोटी बेटी जो रहती है वो बच्चे को पकड़ने का, मतलब उसे संभालने का काम करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चुनिया का बेटा जो है ना, हाँ, चुनिया का जो बेटा होता है, चुनिया का बेटा कितना उम्र कर रहे, और चुनिया का जो बेटा होता है वो कितने उम्र का होता है? ऑप्शन क्या है? 3-4 बछर है ना, 6 बछर, 10 बछर या करीब 15 बछर। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3-4 बछर। 3 से 4 बछर का वो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्मी की, ठीक है, कर्मी की काम कर हलिक, है ना, कर्मी क्या काम करती है? घास काट हले, है ना, छगरी पटरू चरव हले, है ना, पढ़े जा हलिक, और कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर मैंने पहले भी बता दिया, क्या है? छगरी पटरू चरवा काम कर हली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। महेसर कर टैक्सी कार, है ना, महेसर का जो टैक्सी कार होता है वो देख के गाँवे के लोग की करला। महेसर का जो टैक्सी कार होता है उसे देखकर गांव के लोग क्या किए, वो बताना है। ओके, गांव के लोग क्या किए वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सब लोग टैक्सी पास आइला, मतलब सब लोग टैक्सी के पास आते हैं। गाँव के लोग बड़ी खुश होला, और गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? गाँव के लोग नाचे लागला, उसे देख के नाचने लगते हैं। या फिर मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भागी गेला। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गाड़ी अंदर आती है तो गांव के जितने भी मेल होते हैं, यानी जितने भी मर्द लोग होते हैं, वो इधर उधर भाग जाते हैं पुलिस के डर से। ओके, आप सभी को ये आंसर जितने सब पता होगा, क्योंकि अगर आपने कहानी पढ़ी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। महेसर मुरपा गांव कौन पहर पहुंचल रहे? किस पहर में वो पहुंचा था? ऑप्शन क्या है? दोपहरिया, बिहाने, सांझे, या फिर मुंह अंधरा पहर। ठीक है, मतलब दोपहर को पहुंचता है, बिहान को पहुंचता है, सांझ को पहुंचता है, या मुंह अंधरा पहर में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुंह अंधरा पहर। ओके, तो ये लोग किस पहर में आते हैं? तो मुंह अंधरा पहर में। ओके, ठीक है, मुंह अंधरा पहर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? पुलिस गाड़ी देखल ही गाँवे के लोग के की हेलन, है ना, गांव के लोग को क्या हो जाता है? ओके, ऑप्शंस क्या है? भौवा चमके लागन, भावा चमकाने लगते हैं। कम रहल परे बोने झाड़े लुकाए जाहत, और बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करहत, या ई सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। सबसे पहले तो वो लोग भावा चमकाते हैं, और अगर कम लोग होते हैं तो वो छिप जाते हैं, और बेसी ज़्यादा लोग होते हैं तो मुठभेड़ करने लगते हैं पुलिस के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? रघु महेशर के गुरुजी काका कह हलय, एकर से महेशर बुझाइल कि ऊ मास्टर होता है, ठीक है, वकील होता है, डॉक्टर होता है, या फिर मुंशी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है मास्टर होता है।
ओके, मास्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो उसे गुरुजी काका बोलता था, इसलिए इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं बताया गया है कि वो कहीं का मास्टर ही होता है या कुछ होता है, ऐसा कहानी में नहीं बताया गया है। लेकिन यह एक अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरुजी काका कहता है, तो इसलिए हो सकता है वो मास्टर हो। तो इसका राइट आंसर मास्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? चुनिया। चुनिया आपन बाल बच्चा के कैसे पोसहली? वो अपने बाल बच्चे को कैसे पोसती है? दतुन पोतय बेच के, दतून पत्ता बेच करके, या फिर महुआ दारू चुवाए के, या कर ख दुयो, या एकर में कोई नाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि वो दतुअन पोतई बेच के भी और महुआ दारू चुवाए के भी अपने बच्चों को पालती थी। ओके, पोसती है। ओके, लास्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, या इस कहानी का लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है वो देख लेते हैं। बेटियन के स्कूल भेज हिक, ठीक है, भेजे हिन की नी महेशर ई पूछल। ठीक है, तो सवाल के जवाब चुनिया की देलेक, है ना। मतलब जो महेशर होता है वो पूछता है कि बच्चों को स्कूल भेजती हुई नहीं, तो इस सवाल का जवाब चुनिया क्या देती है? तो ऑप्शन ए क्या देती है कि बड़की छगरी पटरू चरवा हिक, है ना, और छोटकी जो होती है वो छोटा बेटुआ के टेक हिक, है ना। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? बप्पा रहले पढ़े जात लिख, है ना। तो क्या बोलता है? और इसका बाप रहता तो पढ़ने को जाता ही। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। ओके, राइट आंसर हो जाएगा डी। कि सबसे पहली बात तो कि उसकी बड़ी बेटी जो होती है वो छगरी पटरू को टेकती है, चरवाती है, और छोटी बेटी जो होती है छोटे बेटे को संभालती है। और उसका अगर बाप रहता तो वो जरूर पढ़ते, वो लोग खुद पढ़ाती चुनिया। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये सभी इनसे आंसर होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने कहानी भी पढ़ा, क्वेश्चन आंसर, यानी कि 3 कहानियाँ अब तक आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सो ओके, यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।